Praise the God. Welcome to all of you on our YouTube channel Message of Kingdom Ministry. मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे राज्य के संदेश चैनल के ऊपर, और मैं प्रभु के वचन को आपसे शेयर करना चाहता हूं इस समय। और प्लीज़ इस वचन को सभी प्रभु के सेवक और कलीसियाँ जरूर सुने, और ये आपको एक नए प्रकाशन के साथ और नए अनुग्रह के साथ ये वीडियो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। और हम परमेश्वर के वचन कुलुस्सियों की किताब और उसका 3 अध्याय और 1 से लेकर 4 वचन के ऊपर परमेश्वर के वचन को आपके साथ चर्चा करेंगे। और आइए हम परमेश्वर के वचन के बारे में बात करेंगे। और जब कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय पहले वचन को हम देखते हैं तो प्रेरित पौलुस वहां पर इस प्रकार कहते हैं, जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। यहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पौलुस प्रेरित कुलुस्सियों की चर्च को कहते हैं कि इसलिए और यदि तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो ये एक बहुत गहरी बात है कि जहाँ पर मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम इस बात को थोड़ा समय सीखेंगे कि आप मसीह के साथ जलाए गए और मसीह के साथ मारे गए, और मसीह जो आपका जीवन है वो प्रकट होने वाला है, तो उस समय आपका क्या प्रतिफल होगा। तो एक व्यक्ति जब तक जिंदा है इस पृथ्वी के ऊपर, तो उस समय तक वो व्यक्ति ऐसी बहुत सारी चीज़ों की खोज अपनी लाइफ के अंदर करता है जिन चीज़ों की उस व्यक्ति को ज़रूरत होती है इस संसार में। लेकिन आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रभु के सेवक होने के कारण और एक कलीसियाई विश्वासी होने के कारण आपको ये रहस्य समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अब आप मसीह में जिलाए गए हो, अब आप मसीह के साथ जीवित हो। अगर आप मसीह के साथ जीवित हो तो आपको उस जगह की खोज करनी होगी जहां पर मसीह बैठा हुआ है, जहां पर मसीह वास करता है। तो बाइबल कहती है, प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों के चर्च को सिखा रहे हैं। तो प्रेरित पौलुस देखे कितना परमेश्वर के वचन के प्रकाशनों को और कितना परमेश्वर के वचन के ज्ञान से और बुद्धि से भरे हुए थे। वो चर्च को भी इस लेवल तक ट्रेंड कर रहे थे, और हम प्रभु के सेवक और परमेश्वर के सेवक हमें किस लेवल तक हमें ट्रेंड होना जरूरी है, किस लेवल तक हमें इन बातों को, इन रहस्यों को, इन प्रकाशनों को समझना जरूरी है कि मसीह के साथ जलाए जाने और मारे जाने और मसीह के साथ जीवित होने के लिए हमारी जो आशा है, हमारा जो प्रतिफल है वो क्या है। प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों के चर्च को बता रहे हैं कि अब आप लोग मसीह के साथ जलाए गए हो। जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं, तो उस समय हर वो व्यक्ति और हर वो सेवक जो प्रभु की सेवा करता है, प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ जलाया गया है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जब तक एक व्यक्ति जिस संसार में जीवित है उस संसार की सब चीजों की वो खोज करता रहता है, और उस संसार की सब चीजों को वो इकट्ठा करने के लिए अपनी सारी बुद्धि, सारी समझ को लगा देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप प्रभु के सेवक हैं, आप विश्वासी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाए गए तो आप भी जिलाए गए हैं। अब आपके पास एक नया जीवन है, और उस जीवन के सारे सोर्सेस और सारी रिसर्च और उस जीवन के सारा जो खोजना है, जो ढूंढना है, वो स्वर्गीय चीजों के ऊपर होना चाहिए। वो उस व्यक्ति की तरफ होना चाहिए जिसके साथ आप जलाए गए हैं, और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जलाए गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता की दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। और आपको अब अपनी नजरें और अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है जहां पर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं। तो ये कोई आम वचन नहीं, ये हुक्म है जिसे हमें फॉलो करना, जिसे हमें ओबे करना है। और आगे प्रेरित पौलुस सिखा रहे हैं कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, सेट योर माइंड ऑन अबोव थिंग्स। स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर अपना मन लगाएं, अपना ध्यान लगाएं, अपनी आंखें स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर लगाएं। और प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों के चर्च को कहते हैं, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। परमेश्वर, जब तक आप एक धरती पर एक सेवक के रूप में जीवित हैं, आपके पास एक मिनिस्ट्री, एक परिवार है जहां आप एक विश्वासी हैं,
जो आपकी ज़रूरतें हैं, परमेश्वर डेफ़िनेटली आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे मेरे मित्र। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका ध्यान हर समय और आपका हृदय हर समय पृथ्वी की चीज़ों के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगले वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि तुम तो मर गए। हम क्या हो गए हैं? मर गए हैं। जैसा कि पहली आयत में लिखा है, जब तक एक व्यक्ति जब तक जीवित है, जहां पर जीवित है, उस स्थान और उस समय की चीजों को वो खोजता है और उनके ऊपर वो ध्यान लगाता है। लेकिन प्रेरित पौलुस कोलोसे के चर्च को सिखा रहे कि तुम मर गए हो, इसलिए तुम्हें पृथ्वी की चीजों के ऊपर अब मन नहीं लगाना। हम इस संसार में जीवित नहीं है मेरे मित्र। आपको आत्मिक दृष्टिकोण से और आत्मिक समझ से अपने जीवन को इस धरती के ऊपर जीना होगा। आपके पास ये स्पिरिचुअली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये आत्मिक प्रकाशन आपके पास होना चाहिए कि जब मसीह मरा है उस समय आप भी मर गए हो। इसलिए आप उन चीजों के लिए जो मरे हुए लोगों के लिए है, इस पृथ्वी की चीजें, उनके लिए अब आप उन चीजों के ऊपर हमेशा अपना ध्यान नहीं लगा कर रखोगे। तो आपको ये बात जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रेरित पौलुस आगे कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। आपका जीवन परमेश्वर में छुप गया है। ये संसार के लोग आपके जीवन को नहीं समझ पाएंगे और कई बार आप भी खुद अपने जीवन को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं एक रहस्य और एक आशा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 4 आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यीशु मसीह आपका और मेरा जीवन है, और जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब आप और मैं महिमा के साथ प्रकट किए जाएंगे। और यही परमेश्वर का मनुष्य को रचने का भेद है, और यही आदम और हवा के बनाए जाने का पर्पस था कि परमेश्वर अपनी महिमा की संपूर्णता उनके ऊपर शेयर करना चाहते थे। और आपका कलीसिया बनने का, जब सेवक बनने का, जब सेवकाई करने का एक ही उद्देश्य है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा की संपूर्णता को प्राप्त कर सके। तो क्या आप जब यीशु मसीह प्रकट होगा, क्या आप परमेश्वर की महिमा के साथ प्रकट होंगे? माय डियर फ्रेंड्स, यीशु मसीह आपके बदले में रेसरेक्टेड हुए हैं, यीशु मसीह आपके बदले में डाइड हुए हैं, और यीशु मसीह ही आपका जीवन है। और when Christ will appear, then you and me also appear with the fullest glory of living God। और यही आपकी आशा है, और यही आपका प्रकाशन होना चाहिए, और यही आपकी भविष्य की उम्मीद होनी चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के प्रकाशनों के साथ आपके जीवन को बनाए, और आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे, और आने वाली महिमा सहित आप यीशु मसीह के साथ अपने जीवन की संपूर्णता में प्रकट हो जाए। गॉड ब्लेस यू।